और एक और बड़ी खबर मिल रही है यमन पर इजरायली हमले पर। बहुत बड़ी खबर है, इजरायली हमले में WHO चीफ टेड्रोस बाल बच गए हैं। जी हां, सना एयरपोर्ट पर वो खुद मौजूद थे। हमला जब हुआ टेड्रोस एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयर स्ट्राइक में टेड्रोस के प्लेन का एक क्रू मेंबर घायल भी हुआ है। एयर स्ट्राइक में एयरपोर्ट पर 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। इजराइल के तेल अवीव पर हूती के हमले से पहले इजराइल ने भी यमन में तबाही मचाई थी। इजराइल ने 25 फाइटर जेट से यमन के अलग अलग इलाकों में भीषण बमबारी पहले की थी। इजराइल ने सना एयरपोर्ट के साथ अल हुदैदा बंदरगाह और पावर प्लांट पर भी हमला किया। इजरायली हमले में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि सभी हमले हूती के ठिकानों पर हुए हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि इजरायली हमले की निंदा यूएन ने कर दी है। क्या कुछ कहा है यूएन की ओर से? क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। आपको बताते हैं कि कैसे क्रिटिसाइज किया गया है जो इजराइल कर रहा है। इजरायली अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे, ये यूएन के एंटोनियो गुटेरेस का बयान सामने आया है। आम नागरिकों को निशाना न बनाया जाए, इजराइल की ओर से ये कहा गया। एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर हाउस पर हमले सही नहीं है, ये भी कहा गया। इसके अलावा हूती को भी सैन्य कार्रवाई बंद करना होगा। हूती को भी चेताया है यूएन की तरफ से, हूती को भी सैन्य कार्रवाई बंद करना होगा, ये भी कहा गया है एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से। तो एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर हाउसेस पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं वो सही नहीं है, ये भी बताया गया है। अब आपको बताते हैं हूती को इजराइल का जो सख्त संदेश है वो क्या है। हूती को इजराइल का सख्त संदेश आपको बताने जा रहे हैं। यमन पर इजराइल का चौथा बड़ा हमला हुआ है। ऑपरेशन से इजराइल ने हूती को सख्त संदेश दिया है। इजराइल का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बीच आपको बता दें कि इजराइल बहुत कुछ करने में इस वक्त सक्षम है। तो हमले रुक नहीं रहे हैं, हूती भी नहीं रुक रहा है, ना इजराइल रुक रहा है। आखिर ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी? आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा में एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल की स्ट्राइक बेहद सटीक थी। इजरायली फाइटर जेट ने अल नुसीरत में मौजूद एक कार पर भी बम गिराकर उसे तबाह कर दिया। अब दावा यह है कि एक कार एक मीडिया चैनल की थी। इजराइल पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो जानबूझकर गाजा में पत्रकारों की हत्या करवा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों इजराइल ऐसा कर रहा है? इस रिपोर्ट में जानिए। गाजा में बीच सड़क धू कर जलती ये कार इजरायली एयर स्ट्राइक की सबसे ताजा तस्वीर है, जिसे इजरायली सेना के गुनाह का सबूत माना जा रहा है। दरअसल इजराइल ने 25 दिसंबर की रात अल नुसरत रेफ्यूजी कैंप के पास स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक बेहद टारगेटेड थी। इजराइल ने अल अब्दा अस्पताल के बाहर खड़ी एक कार पर बम गिराकर उसे तबाह कर दिया। दावा है कि ये अल कुद्स टुडे चैनल की कार थी। हमले के वक्त कार में 5 पत्रकार भी मौजूद थे। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर जलती ये वही कार है जिस पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की थी। सफेद रंग की इस कार में बड़े बड़े अक्षरों में प्रेस लिखा देखा जा सकता है। लेकिन इजराइल की माने तो इस कार में पत्रकार नहीं बल्कि हमास के 5 लड़ाके मौजूद थे। इसीलिए उसने सटीक एयर स्ट्राइक कर कार को तबाह कर दिया और इसमें मौजूद सभी लोगों की जलकर मौत हो गई। इजरायली एयर स्ट्राइक की जानकारी देते हुए कहा, हमने एक कार पर एयर स्ट्राइक की। इसमें हमास के लड़ाके मौजूद थे जो अल नुसीरत में काफी वक्त से छिपे थे। इसीलिए ये हमले बेहद सटीक थे। हमले से पहले कई कदम उठाए गए ताकि आम लोगों को नुकसान न हो। इजराइल जिन लोगों को हमास लड़ाके बता रहा है उनमें अयमान अल जादी भी शामिल थे, जिनकी मौत से पहले बनाया गया आखिरी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अयमान अपने परिवार और दोस्तों के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो 25 दिसंबर की रात अपनी टीम के साथ अस्पताल क्यों जाने वाले थे।
सुना आपने, अयमान अल जादी के घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था और दावा है कि इसी को देखने वो अपनी टीम के साथ अल अवदा अस्पताल पहुंचे थे। कार अस्पताल के पास खड़ी ही थी कि इजरायली एयरफोर्स ने उस पर बम गिराकर सब कुछ तबाह कर दिया। अयमान अल जादी अल कुद्स टुडे में वीडियो पत्रकार थे जो करीब 2 साल से गाजा में कवरेज कर रहे थे, लेकिन 25 दिसंबर को इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए। अयमान अल जादी की कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें वो कैमरा और प्रेस की जैकेट में नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इजरायली हमले में पत्रकारों की मौत हुई हो। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स यानी सीपीजे की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा वॉर शुरू होने के बाद से यहां 141 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। ये सभी पत्रकार इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे जाने का दावा है। दावा है कि इजराइल जानबूझकर ऐसे पत्रकारों को टारगेट कर रहा है जो फिलिस्तीनियों के दैनिक हालातों की कवरेज कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर में उसके खिलाफ उठ रही आवाजों तक गाजा की तस्वीरें पहुंचने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।